जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद प्रेमियों। सत्संग में आज एक अनन्य भगत जो बड़े ही त्यागी भक्त हुए हैं, भक्त विट्ठल दास। ये भगत विट्ठल दास की गाथा है, या यूँ कह सकते हैं कि एक भक्त गाथा। शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत के श्लोक से। सभी संतों की वाणियाँ वही इशारा करती हैं जो भगवान श्री राम ने रामायण में, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में, और गुरु नानक देव जी महाराज जी ने गुरबाणी में। इसी तरह मतलब सब वेदों में, वेदांगों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में एक ही इशारा है। ये चूँकि हम बात करते हैं सत्संग में कि एक भक्त की विशेषता, भक्त की कथा श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यय नाशोपभोग आयासत्र सचिंता भ्रमो नृणाम तेयं हिंसानरतं दंभ कामः क्रोधः समयो मदः भेदो वैर्म विश्वासः संस्प्रधा व्यसनानि च एते पंचदर्शनार्था अर्थमूला मता नृणाम् तस्मादनर्थमख्याङ्खे श्रेयोऽर्थी दूरत्यजेत् भिद्यन्ते भ्रातरोदारः पितरः सुदृस्तथा एकास्नग्धाः काकिणिना सदा सर्वेशः कृता अर्थेनाल्पियसा वेते संरब्धा दीप्तमन्यवः त्यजन्त्यासु स्प्रधो धनन्ति सहसोऽत्रसज्जे सौहृदम्। क्या वर्णन है गीता में धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने तथा खर्च करने में, और उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ तथा शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। चाहे धन कमाना हो, धन इकट्ठा करना हो, धन बचाना हो, धन की रक्षा करनी हो, ये धन में सुरती फंसी हुई हो, धन के पीछे कोई भाग रहा हो, तो ये चीज़ें, ये अनर्थ मनुष्य से होते रहते हैं, ये माने गए हैं। ये हम नहीं कहते, ये गीता में वर्णन है। तो इसलिए कल्याण के अभिलाषी मनुष्य को चाहिए कि परमार्थ के विरोधी, भक्ति के विरोधी, अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही त्याग दें। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता तथा सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी
कौड़ी मतलब जैसे पाई होता है, पैसा होता है, ढेला होता है, तो वो संत महापुरुष वर्णन करते हैं। कौड़ी यानी थोड़े से धन के लिए, थोड़े से भी धन के कारण वही जो स्नेह बंधन में बंधे हुए होते हैं, और सबका वर्णन कर दिया है, भाई बंधु स्त्री पुत्र। जहाँ स्त्री पुत्र का वर्णन आ गया, क्या बाकी रह गया? माता पिता का वर्णन आ गया, क्या बाकी रह गया? फिर सगे संबंधी, यानी सबका वर्णन कर दिया, जिन पर हम अधिक अधिक मान करते हैं। थोड़े से धन के कारण एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, ये सब थोड़े से धन के लिए भी शुभ तथा क्रुद्ध हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध त्याग देते हैं, प्रेम खत्म कर देते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं, और अचानक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। एक इशारा है, हम भगत गाथा करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। तो हमने महाभारत से शुरुआत की, तो उसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि थोड़ा हम शुरुआत करें। यहाँ तो सिर्फ धन के कारण इतने अनर्थ बताए हैं कि इतने अनर्थ मनुष्य से होते रहते हैं, हो जाते हैं। अगर कोई कल्याण चाहता है अपने जीव आत्मा का, कोई मूल्यांकन करना चाहता है अपने मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन की कदर करना चाहता है, अपने जीव आत्मा की कदर करना चाहता है, अपने आप की पहचान करना चाहता है, ऐसा कोई अभिलाषी है, कोई ऐसी इच्छा रखता है, वो इन अनर्थों से दूर रहे और विचार करके चले कि अपना कौन है। सारे संसार को भी चाहे हम अपना समझते हों, लेकिन यहाँ तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी की मद्भागवत गीता में ही वर्णन हो गया है, हमने सुना है कि जिन जिन को अपना समझते हैं वो सब एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं, अगर किसी का हित पूरा नहीं होता है। यही कुछ जिन भगत जी की हम गाथा गाना चाहते हैं, ये कथा जो है 3 भागों में संपूर्ण होगी, थोड़ी बड़ी है। हम एक साथ समय ना लगाकर 3 भागों में इसको श्रवण करेंगे, और प्रेमी गुरुमुखों से भी निवेदन है कि लगातार 3 दिन इसको सुनिएगा और थोड़ा विचार करिएगा। अगर एक भाग सुनेंगे, दूसरा नहीं सुनेंगे तो उसका आनंद नहीं आएगा, और फिर तीसरा भी सुनना जरूरी है। तो ऐसा कुछ भक्त विट्ठल जी के पिता और चाचा के साथ भी हुआ, जो भी हमने भागवत गीता के श्लोकों में और उनके अर्थ में सुना। ऐसा उन भगत जी के पिताजी और चाचा जी के साथ हुआ। वो क्या उच्च ब्राह्मण कुल में थे। विट्ठल दास जी के पिता और चाचा, भगत जी के पिता और चाचा दोनों विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, और दक्षिण भारत की एक रियासत में राज पुरोहित थे। पहले जैसे आजकल राज्य होते हैं, पहले रियासत कहते थे, तो वहाँ राज पुरोहित थे, यानी इतना बड़ा पद था। तो इसके नतीजे में अगर वो राज पुरोहित थे उस रियासत में, तो जाने माने व्यक्ति थे और उनका पुरोहिताई का काम था। तो इसके नतीजे में उनके पास धन संपदा बहुत थी। और जैसा कि धन के बारे में हमने अभी श्रवण कर लिया है कि धन ज़्यादा होता है तो धन तो प्रेमियों बुराइयों की जड़ है। अगर इसके प्रभाव से बचना हो तो भी संत सतगुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरुमुख तो भगत तो बड़े बड़े धनाढ़ भी हुए हैं,
लेकिन उन पर धन का असर नहीं हुआ, तो उनको सतगुरु की शरण मिल जाने के बाद ऐसा हुआ। तो धन तो बुराइयों की जड़ है ही, और इसका नाम अगर बुराइयों की जड़ है तो फिर ये अनर्थ का मूल है, जो अपनों को तो बेगाना ही बना के छोड़ता है। हमारे पास अगर धन ज़्यादा आ गया तो हमारे भाई हमें ईर्ष्या की नज़र से देखेंगे। हर किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अमूमन ऐसा लिखा है, ग्रंथों शास्त्रों में लिखा है, तो कुछ ना कुछ सच्चाई है। धन के कारण दोनों भाइयों में मन मुटाव हो गया। जो राजपुरोहित थे, भगत जी के पिता और चाचा, धन के कारण ही मन मुटाव हो गया, और धीरे धीरे फिर स्थिति यहाँ तक जा पहुँची कि दोनों ने फिर अलग अलग रहने का, अलग होने का निश्चय कर लिया। जब बंटवारे का समय आया तो दोनों में झगड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि उन्हें अधिक हिस्सा मिले। जब बंटवारा होता तो यही झगड़ा होता है कि ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है, मैं ज़्यादा लूँगा, वो कहता मैं ज़्यादा लूँगा। तो लोभ ने उन्हें अंधा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अधिक धन संपत्ति एक दूसरे से हथियाने के चक्कर में दोनों ने चोरी छुप कर अपने अपने प्रयास से एक दूसरे को जहर दे दिया। एक ही समय में उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया। दोनों भाइयों ने जहर खा लिया और दोनों भाई साहब, राजपुरोहित साहब, परलोक सिधार गए। और फिर ये धन संपत्ति दोनों में से किसी की भी नहीं बनी। जिसके लिए उन दोनों ने एक दूसरे के प्राण ले लिए, वो धन संपत्ता, वो धन दोनों में से किसी के भी साथ न गई। कितने दुख की बात है। गुरबाणी में भी कथन है, धन संपे माया संचिये अंते दुखदाई, घर मंदिर महल सवार यही कुछ साथ न जाई। हर रंगी तुरे नित पालियही, किते काम न आई। जन लाहू चित हरि नाम शिव, चित हरि नाम शिव अंत होए सखाई। जन नानक नाम धियाया, गुरुमुख सुख पाई। यानी धन संपत्ति तथा माया के पदार्थ मनुष्य संचित करता है, इकट्ठे करता है, पर अंत में दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। घर, मकान अथवा महल आदि तथा अनेक प्रकार की सवारियां, घोड़े, हाथी, आजकल तो अलग अलग तरह से बहुत कुछ बढ़ गया है, लेकिन संत मत का इशारा है कि इनमें से कुछ भी मनुष्य के साथ तो नहीं जाता ना। अनेक रंगों के घोड़े आदि पाले जाते हैं। अगर कोई घोड़ों का शौकीन होता है तो बढ़िया से बढ़िया घोड़े, कीमती से कीमती, और इस प्रकार अपनी संपन्नता तथा अपना वैभव प्रदर्शित किया जाता है। घोड़ों के वक्त में घोड़ों का समय होता था कि मेरे पास वो अरबी घोड़ा है, मेरे पास वो घोड़ा है, परंतु ये आखिर किसी काम नहीं आते। हे सज्जनों, गुरबाणी में कथन है कि हे सज्जनों, हरि के नाम के साथ मन लगाओ, जो अंत में मित्र बने और काम आए। ये श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो मनुष्य सतगुरु के सानिध्य में, जो सतगुरु की छत्र छाया में रहकर तथा गुरु मुख बनकर नाम का स्मरण करता है हर वक्त, वही सदा सुख पाता है। दोनों भाई अभी युवा थे और दोनों ही विवाहित थे। एक के कोई संतान नहीं थी, पर दूसरे भाई के एक पुत्र था। उसी का नाम वो भगत विठलदास के पिता और उसके चाचा दोनों की जो ये कहानी है, यानी जिस समय ये घटना घटी उस समय वो जो भगत जी थे, विठलदास जी, वो लगभग 5-6 वर्ष के थे। अब उनकी माता भी विधवा हो गई, दूसरी जो उनकी चाची थी
वो भी। अब वो दोनों माताएं हैं विट्ठलदास की, और दोनों माताओं का सहारा वही भगत जी विट्ठलदास जी। परिवार में तो वो दो ही माताएं रही, चाचा और पिता में कोई फर्क होता है क्या? एक ही खून होता है, एक ही परिवार होता है। अब उन दोनों विधवाओं का सहारा ये भगत विट्ठलदास जी हो गए। इसलिए दोनों का ही बालक विट्ठलदास पर अत्यधिक स्नेह था, दोनों माताओं का। धन संपत्ति की तो घर में कमी थी ही नहीं, और माता तथा चाची का पूर्ण स्नेह भी उन पर था। इसलिए दोनों ही उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न करती थी, जिससे कि वो पिता के प्यार का जो अभाव था वो अनुभव ना करें, उनको ना लगे कि मेरे पिता नहीं हैं। धन संपत्ति तथा लाड़ प्यार की अधिकता जहाँ हो वहाँ प्रायकर बालक बिगड़ जाया करते, परंतु विट्ठलदास के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो संस्कारी बालक थे। उनकी माता अत्यंत भक्ति भाव संपन्न थी, वो भी संस्कारी थी, और ये सौभाग्य की बात है कि उनकी माता भी भक्ति भाव संपन्न थी, और विट्ठलदास को संतों भक्तों की कथाएं सुनाया करती बचपन में। हमें भी सुनानी चाहिए, अपने बच्चों को जरूर सत्संग का प्रयास करना चाहिए, सत्संग में रमें, थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए। तो वो कथाएं सुनाया करती थी, जिससे उनके हृदय में बचपन से ही भक्ति के विचारों का बीजारोपण हो गया। उनके अंदर बीज पड़ गया भक्ति का, सत्संग का। साधारण बालकों की तरह खेल कूद में वो समय ना गंवाकर वो भगवान का भजन सुमरन और उनकी सेवा पूजा करने में अपना समय व्यतीत करते थे। उन्हें भजन ध्यान में मगन देखकर माता को बहुत प्रसन्नता होती थी। और जब बड़े हुए, जब समझने सोचने के लायक हुए, तो उन्हें ये पता चला कि धन के कारण उनके पिता और चाचा की मृत्यु हुई। तो उन्हें ये सोच कर धन से घृणा हो गई कि संसार में सभी अनर्थों और उत्पातों की जड़ ये धन है, अतः इससे दूर रहने में भलाई है। नफरत हो गई धन से। और इसके अलावा संसार के सभी भोग पदार्थ तथा सुख सुविधा के समान भी चूँकि धन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए सभी प्रकार के भोग आदि के पदार्थों से भी चित्त हट गया उनका। इस प्रकार सब ओर से अपनी सुरती को हटाकर, अपने ध्यान को हटाकर उन्होंने भजन ध्यान में अपने ध्यान को लगा दिया। उन्हीं दिनों एक उच्च कोटि के संत अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए उस ओर आए जहाँ वो रहते थे। तो उनकी शुभ संगत उनको मिली, और शुभ संगत ने सोने पे सुहागे का काम किया, और विट्ठलदास जी के विराग में और बढ़ोतरी हो गई। भजन भक्ति के लगन में और अधिक निखार आ गया। अब अपना अधिकतर समय साधु संतों की संगत में व्यतीत करने लगे। माता ने घर तथा संसार से इस तरह उदासीन देखा तो चिंतित हो उठी। उससे भय हुआ कि उसका पुत्र कहीं घर बार त्याग कर सन्यासी ना बन जाए। तो उसने अपने भाइयों तथा अन्य संबंधियों से विचार विमर्श करके, यानी विट्ठलदास के मामा वगैरह से, तो जबरदस्ती उनका विवाह कर दिया भगत विट्ठलदास का। बहुत मना किया भगत जी ने, परंतु माता के हठ के आगे, जिद के आगे उनकी एक न चली। विट्ठलदास जी का विवाह हो गया, परंतु इससे उनके जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ा। उनके हृदय में संसार के प्रति तो वैराग्य था, उसके विचार जस के तस बने रहे, और भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग, भगवान के भजन में जो अलौकिक रस और दिव्य सुख है उसकी अनुभूति वो कर चुके थे। फिर वो भला वो विषयों की गंदगी की ओर क्यों आकर्षित होते, क्यों विषयों के उसमें मन लगाते? जिसका दृढ़ निश्चय हो और जो रात दिन जिसने अध्ययन किया हो कि यही सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। हमने भक्त गाथा
श्रवण की, भगत जी की गाथा की चर्चा की। उसी भक्त गाथा का ये दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। कल हमने सुना कि अंत में जिस तरह भगत विट्ठल दास जी का विवाह कर दिया माता ने, चिंता के कारण कि अगर विवाह कर दिया जाएगा तो ये कहीं सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन जिनको भगवान से अनन्य प्यार होता है, जिनको भगवान से प्रीत होती है, संसार के प्रति सच्चा वैराग था उनके हृदय में जिससे, और भगवान के चरणों में अनुराग था, तब भगवान के भजन में उनको जो अलौकिक रस और वो दिव्य सुख मिलता था, उसकी वो अनुभूति कर चुके थे। फिर वो विषयों विकारों की ओर आकर्षित कैसे हो सकते थे? भले शादी तो उनकी कर दी गई, माता ने अपनी बात रखने के लिए शादी कर दी और उन्होंने भी माता को अपनी बात रखने का मौका दिया। माता ने जिद जो की थी तो वो चुप हो गए और शादी माता ने कर दी। तो प्रभु प्रेमियों के बारे में रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन है। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कितिनहि। क्या वर्णन है कि जिन्हें प्रभु के चरण कमल प्यारे हैं, प्रभु के चरणों में जिनका अनन्य प्रेम है, उन्हें क्या कभी विषय भोग लुभा सकते अथवा वश में कर सकते हैं? कभी नहीं। तो संयोग से उनकी जो पत्नी थी भगत विट्ठल दास जी की, वो भी वैरागवान, संसार से वैराग और भक्तिमती, संतोषजनक जिनकी विचारधारा थी, तथा साधु से भी, संतों साधुओं का प्रेम उनके अंदर था। फिर क्या था, विट्ठल दास जी का मार्ग तो सरल हो गया। देखो कैसे भगवान की कृपा बरस रही है भगत विट्ठल दास पर। उनका जो ये विचार था कि विवाह से उनके भजन भक्ति के कार्य में विघ्न पड़ेगा, पत्नी उन्हें संसार में फंसाने का यत्न करेगी, वो भय कुछ ही दिनों में दूर हो गया। जैसे जैसे उनको पता लगता गया पत्नी का चरित्र, वैसे वैसे उनका भय दूर होता गया, क्योंकि उनकी पत्नी विघ्न कारक न बनकर उनकी सहायक सिद्ध हुई, भजन भक्ति में सहायता करने वाली सिद्ध हुई। हर प्रकार से वो सहायता करती। पहले पुष्प आदि उन्हें स्वयं चुनने पड़ते थे, भगत जी को फूल चुनकर लाते थे, माला बनाते थे। अब शादी के बाद वो पत्नी जो थी ये सब काम करने लगी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो अपना एक एक क्षण भगवान के भजन सुमरण में बिताने लगे। बहुत कार्यों से छुट्टी मिल गई उनको। तो वो पत्नी सहायक बनी कि नहीं? और होना भी चाहिए। भगवान का भजन करने में, भक्ति करने में पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होने चाहिए, तो भजन भक्ति का आनंद दो गुना हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, भक्ति का नशा गहरा होता गया भगत जी का। भगवान का भजन पूजन करते समय कभी कभी तो वो इतने भाव आवेश में आ जाते, भावना में आ जाते कि हाथों में करताल लेकर, वो बजाने वाले करताल होते हैं, वो लेकर ऊंचे स्वर से भगवान की महिमा गायन करने लगते। और कीर्तन क्या करते वो, क्या अंदर से विराग उमड़ता, पूरी जैसे बाजी लगा देते थे। कीर्तन करते करते हुए अक्सर बेहोश हो जाया करते थे, और उसके बाद बेहोश हो जाने पर कई कई घंटे बेसुध पड़े रहते। और धीरे धीरे उनकी इस तरह की भक्ति और निमग्नता, जो भगवान की भक्ति में जो निमग्न होकर गाते थे, बजाते थे, ये महिमा भक्ति की उनकी चारों ओर फैलने लगी। राजा ने जब ये समाचार सुना वहाँ के,
कि उनके पहले जो राजपुरोहित हुआ करते थे, 2 राजपुरोहित, उनमें से एक राजपुरोहित का पुत्र भगवान का अनन्य भगत है। तो राजा का संबंध तो उनसे था। तो अब राजा को जो मालूम पड़ रहा है कि वो अनन्य भक्त है और हर समय भजन कीर्तन में लीन रहता है, तो उससे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि राजा भी भक्ति भाव में लगने वाला था। तो दोनों राजपुरोहित भाइयों ने जब धन के कारण एक दूसरे की हत्या की थी, तो राजा को बड़ा दुख हुआ था कि इतने विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता तथा ब्राह्मण होकर भी उन्होंने धन के लोभ में ऐसा कुकृत्य किया। परंतु अब ये सुनकर कि भगत विट्ठल दास जी अत्यंत ही भक्तिमान वैरागवान हैं, राजा ने उन्हें अपना राजपुरोहित बनाने का विचार किया। उसने अपने एक मंत्री के हाथ बहुत सी सोने की अशर्फियाँ, मूल्यवान रेशमी वस्त्र तथा अन्य पदार्थ सोने के थालों में सजाकर भगत विट्ठल दास जी के पास इस संदेश के साथ भिजवाए कि आपके पिता इस राज्य के राजपुरोहित थे, वो स्थान आपके लिए खाली पड़ा है, इस पद को स्वीकार करें। इतना धन धान्य भक्ति के विचारों को सुनकर राजा ने भिजवा दिया। जितना हम त्याग करते हैं वही वस्तुएं हमारे पीछे पीछे भागती हैं। तो किंतु जो भगत विट्ठल दास जी थे, वो तो इन चीज धन से तो वो दूर थे। विट्ठल दास जी को वो धन, वो सोने के अशर्फियाँ वगैरह ये सामान लुभा नहीं सके, और ना ही राजपुरोहिताई का पद विचलित कर सका कि वो लोभ में आ जाते। उन्होंने धन पदार्थ लेने से ही इनकार कर दिया। इनकार करते हुए मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप मेरी ओर से राजा से क्षमा मांग लें। मैं क्षमा मांगता हूँ और उनसे निवेदन करना कि राजपुरोहित का पद स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान का सुमरण भजन छोड़कर मैं संसार के झंझटों में फंसना नहीं चाहता हूँ। मंत्री वापस लौट गया और विट्ठल दास जी का जो संदेश था सुना दिया राजा को जाकर। उनका ऐसा त्याग तथा वैराग देखकर राजा की श्रद्धा भगत जी के प्रति और बढ़ गई। उसने कुछ विशिष्ट सभासदों, बड़े बड़े जो लोग होते हैं विद्वान, विशिष्ट सभासदों द्वारा, जो सभाओं में बैठने वाले गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा विट्ठल दास जी के पास एक विनय पत्रिका, एक विनती पत्र लिखा। और उसमें क्या लिखा कि मैं, राजा कह रहा है कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, कृपया आप राजमहल में पधार कर मुझे मेरे कुटुंब सहित कृतार्थ करें, दर्शन देकर मुझे और मेरे परिवार को कृतार्थ करें। मैंने सुना है कि आपके कीर्तन में बड़ा माधुर्य है, हमें भी इस मधुर रस के पान करने का सौभाग्य प्रदान करिए। आशा है आप मेरी विनती अवश्य स्वीकार करेंगे। भगत विट्ठल दास जी को जब राजा का ये संदेश मिला तो वो राजा के आग्रह को टाल तो नहीं सका, क्योंकि उसने विनय यही की थी कि वो उनके भजन कीर्तन सुनना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते। तो उन्होंने राजमहल में जाना स्वीकार कर लिया। स्वीकार क्या कर लिया, वो उसी समय कीर्तन करते हुए राजमहल की ओर चल दिए। रास्ते में अनेकों लोग उनके साथ हो गए। उनका कीर्तन सुनते सुनते आनंदमय होकर उन्हीं के साथ चल दिए। इस प्रकार कीर्तन करते हुए वो राजमहल जा पहुँचे।
तो राजा ने सुना तो उसने स्वयं द्वार पर आकर भगत जी का स्वागत सत्कार किया और उन्हें राजमहल में ले जाकर एक उच्च आसन पर बिठाया। इतना भक्ति करने पर इतना सम्मान, फिर भी हम भक्ति से कोसों दूर रहते हैं। स्वाभाविक ही संसार में जहाँ सज्जन पुरुष विद्यमान हैं जो सदा दूसरों की भलाई चाहते हैं तथा परोपकार में संलग्न रहते हैं, वहाँ बिना किसी कारण के ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध तथा शत्रुता करने वाले असज्जन व्यक्ति भी संसार में मौजूद होते हैं। जहाँ पर सुख है वहाँ पर दुख है, जहाँ पर अच्छा है वहाँ बुरा भी है, जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। अब राजा ने इतना स्वागत किया है तो संतों और भक्तों से जलने वाले लोग भी होते हैं। वे सदैव इस अवसर की खोज में रहते हैं कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। राजा का एक मंत्री था, राजा का एक मंत्री भी विट्ठल दास से बिना कारण के ही ईर्ष्या करता था। जिनको भगवान का सत्संग अच्छा नहीं लगता, जिनको भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती, जिनको भक्ति के विचार पसंद नहीं आते, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। वही वर्णन एक साथ किया है कि वो राजा का जो मंत्री था वो बेकार में ही द्वेष करने लगा। पहले भी सुनता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। आज वो भगत जी उनके राज्य में पहुंच गए तो मंत्री वहीं था। अब राजा द्वारा भगत जी का आदर सत्कार देखकर तो वो जल भुन गया मंत्री। उसने अपने आदमियों से कहकर, कीर्तन तो वहाँ पर होना ही था तो मंत्री को व्यवस्था करनी होती, तो उसने पहले से ही अपने आदमियों से कहकर, जो उसके हद में, उसके दायरे में जो नौकर चाकर होते हैं, तो कीर्तन का प्रबंध महल की छत पर कर दिया कि महल की छत पर दरियाँ वगैरह बिछा दो। महल की छत पर दरियाँ बिछा दी। और पहले के ज़माने में छतों पर मुंडेर नहीं हुआ करती थी। मुंडेर यानी वो जो दीवार बनी होती किनारे किनारे पर, खुली छत थी सीधी। उसने जानबूझकर विट्ठल दास जी का आसन छत के एक किनारे पर लगवा दिया। उसने सोचा कि विट्ठल दास जी प्रेम के वश में जब नाचेंगे, जरा सा पांव छत के उधर हुआ नहीं और नीचे गिरे नहीं, जैसे कोई वो सब कुछ जानता हो, और सीधे नीचे जा गिरेंगे और सदा के लिए कहानी समाप्त हो जाएगी। देखता हूँ आज ये कैसे बचते हैं। वो दुष्ट ये बात भूल गया था। दुष्टों को बहुत सारी बातें ये भूल जाती है कि जो जिसका रखवाला भगवान हो। गुरबाणी में एक कथन है, जिसका सांस न काढ़त आप, ताकऊ राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बहु भात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे न राखे अवर न कोई, सर्ब जिया का राखा सोई। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के भी वचन हैं कि जिस जीव का श्वास परमात्मा आप नहीं निकालता उसे हाथ दे कर रखता है। जब तक परमात्मा नहीं चाहता तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। मनुष्य अनेक प्रकार के यत्न किसी को मारने के करता है, परंतु परमात्मा यदि उसे जीवित रखना चाहता है तो मनुष्य के सभी यत्न बेकार चले जाते हैं, क्योंकि सभी जीवों को मारने वाला और उनकी रक्षा करने वाला तो परमात्मा स्वयं है, कोई दूसरा थोड़ा ही है। परम संत कबीर साहब जी के भी वचन हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बेरी होए। इस बात को भूल कर कि जीवन मरण तो मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, परमात्मा के हाथ में है। वो दुष्ट मंत्री ने अपनी ओर से पूरी कहानी बना दी, विट्ठल दास जी की हत्या करने की योजना बना दी और उसे अमल में ला दिया। वो राजा के पास गया और निवेदन किया, राजन, भगत जी का कीर्तन सुनने के लिए सभी बेताब हैं, जल्दी कीजिए, इसलिए ऐसे शुभ कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। राजा ने कहा, आपने तो हमारे दिल की बात कह दी, हम भी कीर्तन का आनंद लेने को व्याकुल हैं। भगत जी जल पान कर लें, तब तक आप कीर्तन के लिए प्रबंध करें। मंत्री ने फिर भी निवेदन किया, कीर्तन के लिए मैंने सब तैयारी करवा दी है। कीर्तन के लिए खुली और एकांत जगह अच्छी होती, इसलिए मैंने
महल की छत पर प्रबंध करवा दिया है। आगे आप अथवा भगत जी जहाँ उचित समझें वहाँ व्यवस्था कर दी जाएगी। राजा को क्या पता था कि ये मंत्री जो है विट्ठल दास का दुश्मन है, इससे जलता है, भगत जी की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहा है। उसने मंत्री से कहा, आप सबको बैठाइए, भगत जी को लेकर मैं आ रहा हूँ। देखो, एक वो भगत जी हैं जो भगवान का भजन करने में लीन हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं, और एक ये मंत्री जी हैं, संत महापुरुष फरमाते हैं, आया जगत में किस लिए प्राणी विचार कर, करना जो रूह का काम है उसकी संभाल कर। आया जगत में किस लिए, हालत तेरी पे संतों को अफसोस बेहिसाब, हालत तेरी पे संतों को अफसोस बेहिसाब। उल्टे कदम तू चल रहा मकसद विसार कर, उल्टे कदम तू चल रहा मकसद विसार कर, करना जरूर का काम है उसकी संभाल कर। देखो कि हम उल्टे चल रहे हैं। तो राज परिवार के लोग, मंत्रीगण, सभासद सब के सब छत पर चले गए। कुछ देर बाद राजा भी भगत जी के साथ पहुँचे। कीर्तन शुरू हुआ। प्रभु नाम में वैसे ही एक अलौकिक मधुरता है, फिर ये यदि गाने वाले के कंठ में माधुर्य हो तो क्या कहना। बड़ा मधुर कंठ था उनका, भगत जी का। कीर्तन ऐसा शुरू हुआ, समा ऐसा बंधा कि सभी श्रोता आनंद मग्न हो गए। कुछ देर बाद जैसा कि विट्ठल दास जी का स्वभाव था, वो खड़े हो गए और नृत्य करने लगे, नाचने लगे, और राजा सहित सभी श्रोता मगन हो गए, झूमने लगे, झूम रहे थे। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि विट्ठल दास जी छत के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर नाच रहे थे। सब अपनी मस्ती में थे और उनके नीचे गिर जाने की पूरी संभावना है, ये कोई नहीं जान पाया। सभी उस अलौकिक रस का पान करने में मगन थे। उस सभा में एक वही दुष्ट मंत्री था जिसे कीर्तन में कोई आनंद नहीं आ रहा था। वो इंतजार कर था कि कभी ये गिरें, कब गिरें। उसकी जो नज़र थी पैरों पर थी भगत जी के, वो सफल होने की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक उसकी आंखों में चमक आई मंत्री के। हुआ ये कि नाचते नाचते अचानक विट्ठल दास जी का पैर छत के पार खाली जगह पर गया और वो सीधे धड़ाम नीचे ही गिरते ही वहाँ उपस्थित सभी लोग चिल्ला उठे, नीचे की ओर भागे। राजा भी खुद दौड़ा दौड़ा नीचे भागा। भगत जी को उठाकर अंदर ले जाया गया। वेदराज बुलाए गए। उन्होंने नाड़ी आदि की परीक्षा करके उनके हृदय की धड़कन बंद हो चुकी है ऐसा कहा। तो राज वेद के ये शब्द सुनते ही वहाँ पर शोक छा गया। राजा तो बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उसी के कहने पर कीर्तन की ये सभा आयोजित हुई थी। और ये देखकर एक वृद्ध मंत्री ने उसे सांत्वना देते हुए कहा राजा को, राजन, इसमें आपका क्या दोष है? ये तो होनी थी, और होनी को टाल ही कौन सकता है? होनी तो होकर रहती है। श्री रामचरितमानस जी में कथन है, कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, रामा जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। मुनीश्वर नारद जी पर्वतराज के प्रति कथन करते हैं कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपका कहना सत्य है
कि होनी को कोई मैट नहीं सकता, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि ये घटना मेरे महल में हुई। लोग न जाने मेरे विषय में क्या क्या सोचेंगे। अब ऐसा करिए कि भगत जी की मृत देह को उनके घर पहुंचाने का प्रबंध करिए। मंत्री ने विट्ठलदास जी के शरीर को उनके घर भिजवाने की तुरंत व्यवस्था की और स्वयं घर तक साथ गए। माता का तो भगत जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही बुरा हाल हो गया था, और जब अब शरीर घर आया, मृतदेह आई, तो उसके धैर्य का बांध टूट गया और वो विलाप करने लगी। कुछ देर बाद जब उसका आवेश कुछ कम हुआ, जब थोड़ा दुख कम हुआ, तो विट्ठलदास जी की धर्म पत्नी, जो उनकी माता के साथ ही थी, अपने सास के साथ में ही थी, उसने कहा, वो भी भक्तिमती थी, उसने कहा अपनी माता से कि पहले भी तो ये ऐसे ही मूर्छित हो जाया करते हैं, हो सकता है अब भी ऐसा ही हुआ हो, इसलिए आप धीरज धरिए, आप धीरज धरें और इस प्रकार व्याकुल ना हो। ये सुनकर माता के हृदय में आशा की किरण जगमगा उठी। वो सोचने लगी कि हो सकता है ये मूर्छित हों, ऐसा ही हो, और राजवैद्य को धोखा ही हुआ हो। पहले भी जब कभी ये बेसुध हुए हैं तब भी इनकी नाड़ी का पता नहीं चलता था, संभव है अभी ऐसा ही हुआ हो। ये सोचकर उसके मन को कुछ सांत्वना हो गई, सांत्वना हो गई उसके मन में। तो बाकी के रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी दाह संस्कार की तैयारी में लग गए। ये देखकर विट्ठलदास जी की माता ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आज किसी भी सूरत में विट्ठलदास का दाह संस्कार नहीं करने दूंगी। मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र जीवित है, वो केवल बेहोश हो गया है। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि राजवेद ने इन्हें मृत घोषित किया है, परंतु उसने किसी की ना मानी। हार कर लोग अपने अपने घरों को चल गए। माता ने एक चादर से उनका शरीर ढक दिया और विट्ठलदास जी की मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा करने लगी। 3 दिन के बाद विट्ठलदास जी उस महामूर्छा से जागे। ये खुशी का समाचार कुछ ही पलों में सारे नगर में फैल गया। ठठ के ठठ लोग उनके घर के सामने एकत्र हो गए, भीड़ की भीड़, और नाचते गाते हुए कीर्तन करने लगे। राजा तो ये समाचार सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान की उन पर ऐसी कृपा देखकर वो समझ गया कि विट्ठलदास जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी श्रद्धा भक्ति, उनकी श्रद्धा भगत जी के प्रति, राजा की श्रद्धा भगत जी के प्रति पहले से फिर और बढ़ गई। मूर्छा टूटने पर, बेहोशी मिटने पर विट्ठलदास जी ने चारों ओर नज़र दौड़ाई, चारों तरफ नज़र डाली, जैसे वो कुछ याद करने का प्रयत्न कर रहे हों। माता ने उन्हें सारी घटना याद दिलाई कि राजा के महल में कीर्तन करते हुए 3 दिन पहले छत से गिर गए थे। तो माता ने कहा, भगवान की कृपा से आपके प्राण बचे हैं, नहीं तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर कोई प्राण बचते हैं क्या। विट्ठलदास जी को सारी घटना याद हो आई। उन्होंने मन ही मन भगवान को कोटन कोट धन्यवाद दिया। फिर उसके बाद कीर्तन की आवाज़ सुनकर जो बाहर भीड़ इकट्ठी हुई थी, दुनिया भर की भीड़, इतनी भीड़ देखकर उन्होंने मन में विचार किया कि राजमहल की छत से गिरकर भी मैं बच गया। इस घटना को लोग चमत्कार समझकर मेरी मान इज्जत करने लग जाएंगे। ये तो ठीक नहीं है, इससे तो भजन सुमरण में विघ्न पड़ेगा। अब देखो, हम थोड़ा सा कहीं मंदिर द्वारे जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि सारे मोहल्ले को पता लगना चाहिए कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया। या हम नित्य प्रति कुछ करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सबको मालूम लगते रहना चाहिए कि हम लगातार भक्ति में लगे हुए हैं, हम भगत हैं, ऐसा भाव बना रहता है। और एक ये देखो, ये भगत जी हैं, उन्होंने ऐसा सोचकर कि इतने लोग जो बाहर मेरे होश में आने पर खुशी मना रहे हैं और ये सोचेंगे कि ये भगत जी बड़े महान हैं, इनकी भक्ति महान है। अगर ऐसा माहौल बन गया तो मेरे लिए भजन सुमरन में बाधा पड़ेगी, क्योंकि अपना मान सम्मान जहाँ आ जाता है फिर वहाँ पर भजन भक्ति नहीं होती, उसको छुपाना पड़ता है।
और ऐसा सोचकर उन्होंने विचार किया कि अब इस नगर को छोड़ देने में ही भलाई है। भगत विट्ठलदास जी के विचार पूर्णतया सत्यता पर आधारित हैं कि संसार की जो मान बढ़ाई भगवान के भजन स्मरण में बहुत बड़ी बाधा है। जो इस मान बढ़ाई के चक्कर में फंसे वो अपने लक्ष्य से कोसों दूर चले गए। इसलिए उन्होंने ये विचार बनाया। संत महापुरुष भी हमें चेतावनी देते हैं, माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए, मान बढ़ाई उर्मी, ये जग का व्यवहार, दीन गरीबी बंदगी, सतगुरु का उपकार, काला मुँह कर मान का, आदर लावो आग, मान बढ़ाई छाड़ के, रहो नाम लो लाग। ये परम संत श्री कबीर साहब जी हमें समझाते हैं कि ऐसी मान बढ़ाई का मुंह काला कर देना चाहिए। मान बढ़ाई छोड़कर भगवान के नाम में लगो। उसी रात जब भगत विट्ठलदास जी की माता तथा उनकी धर्मपत्नी दोनों गहरी नींद में सो रही थीं, वो चुपचाप घर से निकल गए और मथुरा की ओर चल दिए। सवेरे जागने पर जब उनकी माता और पत्नी ने उन्हें घर में नहीं देखा, उन्होंने ये समझा कि मंदिर में गए होंगे, अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। परंतु जब वो सारा दिन घर वापस ना आए तो वे दोनों रोने लगी। विट्ठलदास जी के घर से चले जाने का समाचार भी राजा ने सुना। उसने खोज में चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए। कितना भक्तिवान राजा था, कितनी भक्तिवान जनता थी उस राज्य की। इतना खोज करने पर उनका कुछ पता नहीं चला। माता अपने पुत्र के वियोग में दिन रात रोती रहती। कुछ दिनों के बाद उस नगर के कुछ भगत जन जो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, उन्होंने वापस आकर विट्ठलदास जी के मथुरा में होने का समाचार दिया। ये सुनते ही उनकी माता अपनी पुत्र वधू को साथ लेकर कितने प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मथुरा जा पहुंची। माता तो माता होती है, माता को कष्ट नहीं होता। वो कष्टों की परवाह किए बिना ही अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हैं। पहले तो विट्ठलदास जी उन्हें साथ रखने को तैयार ना हुए। जब वो वहाँ पहुँची विट्ठलदास जी के पास, माता और पत्नी, पहले तो वो तैयार ना हुए, परंतु माता का आग्रह तथा दोनों में भजन भक्ति के लगन और वैराग की भावना देखकर भगत जी ने उन्हें साथ रखना स्वीकार कर लिया। उनकी धर्मपत्नी के पास कुछ आभूषण थे, उन्हें बेचकर विट्ठलदास जी ने थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली और तीनों वहाँ पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे तथा भगवान के भजन सुमरण में अपना समय व्यतीत करने लगे। विट्ठलदास जी की पत्नी बड़ी सुशील व सेवाकारिणी थी। वो अपनी सास और पति की सब प्रकार से सेवा करती और बाकी समय पूजा आराधना में व्यतीत करती। इस प्रकार संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए तीनों प्राणी अपना एक एक श्वास सफल करने लगे। एक दिन विट्ठलदास जी की पत्नी ने मिट्टी से कुटिया की दीवारें पोतने का विचार किया। मिट्टी के लिए उसने कुटिया के पीछे खाली जगह पर एक गड्ढा खोदा। जब गड्ढा कुछ गहरा हो गया, वो हाथों से मिट्टी बाहर निकालने लगी तो उसे भगवान की एक सुंदर मूर्ति मिल गई। मूर्ति के पास ही एक पीतल का कलश भी था जिसका मुंह ढका हुआ था। ढक्कन उठाने पर उसने देखा कि कलश सोने की असरफियों से भरा हुआ है। वो तुरंत विट्ठलदास जी के पास गई और उन्हें मूर्ति तथा धन के बारे में बताया। विट्ठलदास जी ने कहा, खबरदार, धन को हाथ मत लगाना, उस पर हमारा कोई अधिकार है नहीं। वो धन भूमि के पहले मालिक का है, जो पहले मालिक था। हमने उससे केवल भूमि खरीदी है, उसके अंदर दबा हुआ खजाना नहीं खरीदा। यह कहकर तुरंत भूमि के पहले मालिक के पास गए और उससे बताया कि आपके वहाँ धन है, ये सरफियाँ, वो धन आपका है, इसलिए चलकर उसे संभाल लीजिए, हमने उसको हाथ भी नहीं लगाना। भूमि का पहला मालिक भी अत्यंत वैरागवान था, वो भी भक्त था। देखो भगवान की लीला, देखो सबके सब भगत से भगत मिलते जा रहे, कड़ी जुड़ती जा रही है। उसने कहा, जब मैंने ज़मीन बेची थी तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं रहा,
अब वहाँ जो कुछ है वो सब आपका है, मेरा नहीं है। यदि मेरे भाग्य का होता तो मुझे पहले नहीं मिल जाता, इसलिए वो धन आपका है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। कैसा त्याग है! त्याग ही तो भक्ति है। आज के भौतिकवादी युग में जबकि आम संसारी माया आसक्त लोग जो हैं, हमारे भाई बहन जो लोग हैं, धन प्राप्ति के लिए झूठ, छल, कपट, धोखा, ठगी, चोरी आदि का सहारा लेते हैं और हर प्रकार के अनुचित कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं, वहाँ भगवान के दो अनन्य प्रेमी भगत धन का तिरस्कार कर रहे हैं। वो भी कह रहा मेरा नहीं है, वो भी कह रहा मेरा नहीं है, वो कहता मैं क्यों लूँ, वो कहता मैं क्यों लूँ। तो वो कहता है मेरा नहीं है, वो कहता है मेरा नहीं है। जब मैंने भूमि बेच दी तो अब उस भूमि से तथा उसके अंदर गड़े धन से मेरा कोई संबंध नहीं। अब निर्णय करे तो कौन करे। झगड़ा पंचायत में पहुंचा। झगड़े का कारण सुनकर सभी लोग हैरान और दोनों के त्याग तथा भक्ति भावना की खूब प्रशंसा होने लगी। पंच भी वहाँ के धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके निर्णय दिया कि भूमि से जो धन प्राप्त हुआ है उस धन के साथ भगवान की मूर्ति भी मिली है। आखिर भक्त विट्ठल दास जी को यदि मंजूर हो तो हम पंचों का ये विचार है, जिस स्थान से भगवान की मूर्ति मिली है वहाँ पर इस प्राप्त हुए धन से एक मंदिर का निर्माण करा दिया जाए। भगवान की वो मूर्ति उस नव निर्मित मंदिर में विराजमान कर दी जाए। बाकी बचे हुए धन को भी मंदिर की सेवा में लगा दिया जाए। दोनों पक्षों ने पंचों का ये निर्णय स्वीकार कर लिया। उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया गया जो अभी भी वहाँ पर है। भगत विट्ठल दास जी, उनकी माता तथा उनकी धर्म पत्नी, तीनों ने वहीं रहकर भगवान का भजन पूजन तथा आरती सब कुछ सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और अपना जन्म सफल किया। हमारा भी यही कर्तव्य है गुरुमुख प्रेमियों। इसकी कथा से शिक्षा ग्रहण करें और माया तथा माया के पदार्थों की चाह ना करके हम इतना बड़ा त्याग ना करें, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे त्याग करें कि उनका कम से कम मन के अंदर जो आसक्ति है पदार्थों में, रिश्तों में, धन में, वो आसक्ति ख़त्म कर दें। जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिलेगा, उससे हमने सब कुछ करना है। खाएं पिएं ऐश करें। हमारे तो गुरु महाराज जी कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन, चाहे बाधा पड़े अनेक, कितनी भी बाधाएं, अपने नित्य नियम ना छोड़ें। भगवान की प्रेम स्वरूपा भक्ति को अपने हृदय में बसाएं। त्याग वृत्ति से छोटे छोटे त्याग करके नाम भक्ति की कमाई करें और नाम लोक परलोक संवारें। गुरु महाराज ने हमें 5 नियम निभाने के लिए हिदायत की है। गुरुदर के 5 नियम, गुरुमुख अपना ले तू। यही विचार, यही संस्कार, यही शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने एक एक श्वास को सफल बनाना है। सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। यहाँ भी हमारा जीवन सुख से व्यतीत होगा और परलोक भी हमारा संवर जाएगा। हमारी आत्मा का, हमारे जन्म मरण से छुटकार का लक्ष्य पूरा होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।